ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी और आपको उन 96% लोगों से अलग कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑल मेरे जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे से काउंसलिंग लेते हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं, क्योंकि मैं आपको वही मॉडल डिस्कस करने वाला हूं, वही चीज डिस्कस करने वाला हूं और सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप उन 96% लोगों से कैसे अलग हो सकते हैं जो केवल अपने जीवन को एक सर्वाइवल मोड पे एक्टिव करके जी रहे हैं, केवल ऑटो पायलट मोड पे एक्टिव करके जी रहे हैं। मैं बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ को एक्चुअल में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप कैसे ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं दूसरी दुनिया में, या अपने जो उस जीन है, जो आपके पूर्वजों ने आपको, जो जीन स्ट्रक्चर लेकर आप पैदा हुए हैं अपने पूर्वजों का, आज आप इन सभी, यानी एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आज मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपको समझा कर जाऊंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिजनेस कोच हूं। मैं आज आपको एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन का रियल मीनिंग बताऊंगा और बताऊंगा कि आप अभी कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, आपकी हेल्थ कैसी भी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, है ना, वेल्थ के रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज हो, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो, या फाइनेंशियल स्टेट में स्टक हो, वही कमाना वही अर्निंग करना, कुछ बढ़ नहीं रहा है, या आपके रिश्ते सड़े पड़े हैं। ऐसा ही नहीं कि रिश्ते आपकी वाइफ से बात कर रहा हूं, बच्चों से, और लोगों से भी, समाज से भी, अपने आप से भी, है ना। और मैं आपको हायर सेल्फ से कैसे जुड़े, थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअल को समझते हैं, अध्यात्म को समझते हैं, तो ये वीडियो आपका ना जिंदगी बदलने वाला है। मैं आपको एक्चुअल में प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, लोग इंस्पायर हो जाते हैं, जैसे कि कोई आदमी अपनी लाइफ में बहुत परेशान था, उलझा हुआ था, या बहुत दुख देखे उसने, या किसी बीमारी से ठीक हो गया, तो फिर वो बताने लगा, तो उसकी बातों को सुन के लोग इंस्पायर हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम इंस्पिरेशन, कि भाई मुझे उससे प्रेरणा मिली, उसका इंस्पिरेशन है मेरे अंदर, है ना। तो दूसरा होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि बेसिकली पेन और प्लेजर के हिट दिए जाते हैं आपको। जैसे कि पहले पेन दिख बताएंगे आपको वो, फिर पेन को बढ़ाएंगे, और फिर उसी पेन को किस तरीके से स्टोरी से या तेज बोल के या प्रेजेंट करके आपको सॉल्यूशन देंगे, तो वो आपको, हमारे माइंड को अच्छा लगता है, उसमें अपनी कहानी जोड़ देते हैं। ये हो गया मोटिवेशन। मोटिवेशन स्पीकर का यही एक फंडा होता है बेसिकली। सही गलत कुछ नहीं है। अब ये मत बोलना कि वो सही है गलत है। मैं यहां पर सही गलत डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल डिस्कस कर रहा हूं। और तीसरी जो चीज होती है बेसिकली, वो वो होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यानी रूपांतरण, यानी बदलाव, यानी चेंज, यानी, और वो कैसा होता है बेसिकली, लोगों ने अपने अपने मीनिंग बना दिया और आप खुद खुद के अपने मीनिंग भी बना सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि एक आदमी बीमारी से जूझ रहा है, मुसीबतों से जूझ रहा है, रिश्ते सड़े पड़े हैं, और उसने अपने आप को बदल के एक बेहतर जिंदगी जी ली, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं हम, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और दूसरा ये होता है कि जैसे देखो, जो पेन में जी रहा है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में जी रहा है, वो तो निकल आएगा। जो नहीं निकलेगा वो अपनी जिंदगी को, उसकी तो एंड है कहानी। वो लेकिन वो निकल लेता है। 99% जो है, बहुत ज्यादा दर्द वाले लोग निकल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आप बैटरी में, आपके 2% बैटरी हो आपके फोन में, तो आप फटाफट भागते हो चार्ज करने के लिए, तो वो पेन वाला हिसाब होता है। दूसरे वो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, जो फुली, मतलब अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे हैं, और वो केवल 1 या 2% या 3% मुश्किल से मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में, जो अपनी जिंदगी को हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सभी तरीके से बढ़िया तरीके से जी रहे हैं और कंट्रीब्यूशन करके जी रहे हैं। वो भी मैं बताऊंगा, ये वाला तरीका बताऊंगा। और दूसरा ये होता है कि जो सबसे भयानक है,
सबसे खतरनाक है वो है मिडिल क्लास, वो है मध्यम वर्गीय। और ये लैंग्वेज है, मैं किसी को काउंट नहीं करता कि भाई वो 20,000 कमाता है तो वो मिडिल क्लास में आ गया, वो 1 लाख रुपए कमा रहा था वो रिच में आया ना। मैं ऐसे नहीं जज कर रहा हूं किसी को। और मेरा मिडिल क्लास का मतलब हो गया, मेरा मध्यम वर्गीय का मतलब ये हो गया मेरे तरफ से कि वो लोग जिनका फोन, एग्जाम्पल के तौर पे, जिनकी फोन की बैटरी 45 to 55% है, जो बस सरवाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड पे अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके पास गोल नहीं है, और जो हैं वो केवल सपने हैं, ख्वाब है, खाली ख्याली पुलाव वाली चीजें हैं। वो गोल नहीं है, वो उनके लक्ष्य नहीं है बेसिकली। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन लोगों को निकालना जो है बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ये क्यों ऐसे हैं और क्यों नहीं निकल पाते। ये मैं आपको एक्चुअल में आज बहुत मजा आने वाला है आपको बेसिकली। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो क्या है, सबसे पहले पेन मांगता है, स्ट्रॉन्ग मोटिव मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, और जो वो चाहता है डिजायर लाइफ, उससे इमोशंस मांगता है। तो जो जो मध्यम में रहता है, जिसकी बैटरी 45 to 55% है, तो वो बेसिकली क्या है, उसके पास पेन तो है, बेहद पेन है, लेकिन वो पेन को देख नहीं पा रहा है, उसे इग्नोर करके जीता है। इसलिए कहते हैं हम कि ये इग्नोरेंस के लेवल पे जीते हैं। दिस इज अ, मतलब इतना बड़ा जहर है ये वाली स्टेट इतनी बड़ी पॉइजन वाली स्टेट है, और ये भारी मात्रा में है। आपको गरीब भारी मात्रा में नहीं मिलेंगे, अमीर भारी मात्रा में नहीं मिलेंगे, ये भारी मात्रा में है। वो एक डायलॉग में आता है ना हंसी कि ये कौन से लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे हैं और स्प्लेंडर प्लस भी नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो इट्स जस्ट अ जोक। लेकिन एक्चुअल में ये वाली जो स्टेट है, मध्यम मध्यम वाली 45 to 55% वाली स्टेट है, इनको पेन तो है, इनके हेल्थ इश्यूज होंगे, है ना, हर हफ्ते डॉक्टर का चेकअप है, दादी का, दादा का, चाचा का, चाची का, मामा का, मामी का, इनका इनका हर किसी ना किसी का चेकअप मिलेगा आपको, है ना कोई बीमार पड़ा हुआ मिलेगा, खुद भी बीमारी जूझ रहे होंगे, दवाइयां खा खा के जी रहे होंगे। ठीक है। वेल्थ जो है, कर्जे, कुछ 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 का कर्जा होगा, कुछ लोन लेके अपने, कार का लोन, होम का लोन, है ना, अपनी सैलरी, आधी ज्यादा सैलरी जो उनकी है, पहले या दूसरे वीक में ही 70% सैलरी खत्म हो जाती है, लास्ट के मंथ में उनके पास वही 500,000 रुपए बचते हैं, है ना। ये चीज, वेल्थ का इनका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सपने बड़े हैं, सपने बड़े हैं, शौक बड़े हैं, सब कुछ बड़ा है, लेकिन बेसिकली जो वो पेन है उस पेन को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो मध्य में है। क्योंकि 45% बैटरी पे हम क्या सोचते हैं, चार्ज कर लेंगे, क्या दिक्कत, बदल लेंगे। और बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप भी इनके सड़े हुए होते हैं। अब ये नहीं है कि मतलब, एक तो रिलेशनशिप ये है कि चल ब्रेकअप हो गया है, कहानी खत्म, साइड में होगी, तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, कहानी साइड में होगी। इनकी कहानी बहुत डिफरेंट होती है। इनकी कहानी होती है, ना तो प्यार है, ना ही लड़ाई है, बीच में सडन में, ना तो प्यार है, ना ही वहां पे आई लव यू का मीनिंग है। तो अब समझ में ये बात आती है कि इनको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिया जाए। मेरी कई सालों से मैं इसी रिसर्च पे काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसको जिसको बीमारी है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, वो निकल जाएगा, वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, वो कोच से ठीक हो जाएगा, वो कैसे भी ना कैसे योगा योगा करके ठीक हो जाता है। लेकिन जो मध्यम वाले, जिनको पता ही नहीं है कि वो सड़ रहे हैं भीतर से, इनको पता ही नहीं कि वो अमीर नहीं हो पाएंगे कभी भी, वो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं हासिल कर पाएंगे, वो पैसों के लिए उम्र भर जीवन को जिएंगे, पैसे कमाने के लिए, आजीविका के लिए, ये सब चीजों के लिए वो अपने जीवन को जूझेंगे, जूझ में जी रहे हैं, वो अपने जीवन को जूझ रहे हैं बेसिकली। तो इसी पे रिसर्च है कि बेसिकली
क्या मतलब ऐसा है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों, मतलब उनको उनको मजा आ रहा है। बेसिकली दे आर एंजॉइंग देयर हेल्थ, अपने खुद के बनाए हुए ऐसे नरक को जिसमें तकलीफ भी है, इग्नोरेंस, सपने भी हैं, वो भी इग्नोरेंस। मतलब ये भारी मात्रा में लोग ये अपने जीवन को ऑटो पायलट मोड पे जीते हैं, इसलिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये वीडियो को देखेंगे, वाह क्या बात बोली, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, वाह मजा आ गया मजा आ गया। लेकिन जैसे ही आपने इनको बोला कि ला मैं आज तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, तैसे ही रजिस्ट करेंगे, नहीं अभी नहीं, ऐसे मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं है तेरे पास, तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि चलो भाई, इशू बताओ अपने, क्या क्या इश्यूज हैं आपके, हम उन्हें रिजॉल्व करते हैं। जब वो इशू रिजॉल्व होंगे तभी तो हम फ्रंटल लोब पे नई फ्यूचर बिल्डिंग ब्लॉक्स बना पाएंगे। नहीं नहीं, वेल वेल आई हैव नो इश्यूज। मैं कहता हूं कि इशू के अलावा कुछ भी नहीं है उस आदमी के पास, और दिन में 100 इशू बनते होंगे। बच्चे ने कम नंबर आ गया, ले बना पड़ा इशू। सब्जी वाले ने थोड़ी सब्जी कानी सी दे दी या थोड़ी खराब सी दे दी, ले जी इशू बना पड़ा है। दुनिया भर का गाली देता हुआ आ रहा है, दे रहा है। 2 मिनट कार के सामने या बाइक के सामने कोई बंदा आ गया है ना, तो गाली दे रहा है, अंदर ही अंदर किलस रहा है, ये इशू बना पड़ा है। बॉस ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, इशू बना पड़ा है। कलीग ने से कुछ बात होगी, इशू बना पड़ा है। वाइफ ने कुछ पूछ लिया, इशू बना पड़ा है। किसी को देख लिया कि भाई प्लॉट लेना है, उसने ले रखा है, मैं नहीं ले पा रहा हूं, इशू बना पड़ा है। कुछ नहीं है इशू के अलावा, लेकिन दे आर नॉट फील दैट पेन। और ये एक जमघट में रहते हैं बेसिकली। जमघट का मतलब हो गया, ये भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, ये मैं करते हुए चलते हैं। मैं करते हुए स्कूल जाते हैं, मैं करते हुए कॉलेज जाते हैं, मैं करते हुए नौकरी ढूंढते हैं, और जिंदगी में नौकरी ढूंढते रहते हैं। आज यहां नौकरी कर ली, कल वहां नौकरी कर ली, फिर एडिक्शन आ जाती है, फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर उलझनें आ जाती हैं, फिर बीमारी, और फिर वो एंड जो है ना, वो एकदम बिल्कुल बेकार सा होता है। कोई स्टोरी नहीं होती, कोई किसी को इंस्पायर नहीं करते लोग, कुछ नहीं होता बेसिकली। ये अनगिनत तादाद में है, और लाखों करोड़ों लोग डेली मर चुके हैं, मरते हैं, डेली पैदा होते हैं, और ये ऐसा ही सर्कल जो है, ये ऐसा ही चलता रहता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि वाई दे डोंट वांट ट्रांसफॉर्मेशन। और अब सवाल ये पैदा होता है बेसिकली कि ये क्यों नहीं बदल पाते, ऑटो पायलट मोड पे होते क्यों है ये। भाई चलो, एक तो ये चीज होगी कि जो मैंने बोला वो तो एक फैक्ट था, वो उससे आपको अवेयरनेस आ गई होगी कि हाँ भाई ये चीज है, ये ऐसे होती है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, जनरेटिव लर्निंग जो है, जब तक वो नहीं ली जाएगी, उसका रूट कॉज फाइंड नहीं किया जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अब इसको तो बदला नहीं जा सकता। अब भाई ये 1.5 साल का तो नहीं बदला जा सकता। उन्हें मोटिवेट कर लो, 10 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे, कुछ भी कर, आप उन्हें कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। देर दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स। भाई साहब वो चैलेंज लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उस पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं कि समझते नहीं है, समझते हैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू ब्रेक दैट पैटर्न। आज मैं उसका आपको रीजन बताऊंगा साइंटिफिक तरीके से। ये वीडियो एक्चुअल में आपकी जिंदगी बदलेगा, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन देगा आपको। और वो है ऑटो पायलट मोड। और ऑटो पायलट मोड दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक तो ऑटो पायलट मोड ये होता है कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया जाए, यूनिवर्स से कनेक्ट करके जिया जाए। एक ऑटो पायलट मोड है ये स्वयं, यानी अब मुझे एफर्ट्स नहीं करना। इसमें हम हायर सेल्फ से जुड़े होते हैं, जो भी हमें जिंदगी में चाहिए होता है हमारी जिंदगी में आता रहता है। इसमें हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, गो, जॉब बढ़िया फर्स्ट क्लास चलता है। और हम कंट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं, हम बेसिकली कंट्रीब्यूशन पे उलझे हुए रहते हैं।
और वहां तो उलझना भी जरूरी है। वहां तो उलझना जरूरी है, यानी वहां उलझा हुआ शख्स जो है, कंट्रीब्यूशन में उलझा हुआ शख्स जो है, जिंदगी को सही मायने में जी रहा होता है। और अब सवाल दूसरे ऑटो पायलट मोड का होता है, जो बिल्कुल भयानक है, जो बिल्कुल खतरनाक है। और वो ऑटो पायलट मोड जो है, वो मध्य वाले जी रहे हैं, यानी 45 to 55% वाले जी रहे हैं। और वो कैसे होता है, इसका साइंटिफिक रीजन मैं बताता हूं। हम पैदा होते हैं अपने पूर्वजों की इंटेंशन से, है ना। यहां पे इंटेंशन नहीं समझाऊंगा, इंटेंशन की मेरी पूरी सीरीज है, पावर ऑफ इंटेंशन की। आप उसमें पढ़ लीजिएगा कि ये पावर ऑफ इंटेंशन जो क्या होती है, कैसे काम करती है। यहां पे केवल मैं इतना ही बताऊंगा कि आप जब पैदा होते हैं, तो वो आपके पूर्वज की इंटेंशन होती है। और इंटेंशन थॉट से क्रिएट होती है, थॉट ही दुनिया को रच रहा होता है। ये मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो में तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं हम, तभी आपके पास ये वीडियो आया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पूर्वजों की, माता पिता की इंटेंशन थी कि हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाएं। ये हमारा ओरिजिनल जीन इंफॉर्मेशन है कि हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाएं। ठीक है। अब पीढ़ी को बढ़ाते हैं जब हम, तो मनुष्य जो है, जीन, अपना जीन देता है बेसिकली। जो स्पर्म होता है, जैसे हम शुक्राणु कहते हैं, जब वो स्पर्म जो है अंडाणु से फ्यूजन होता है, उनमें एक जाइगोट तैयार होता है, एक बच्चा तैयार होता है, बेसिकली वो जीन होता है। और जीन, जो जीन होता है बेसिकली वो डीएनए बनता है, सेल होती है, सेल फिर मल्टीप्लाई होती है, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनने के बाद पूरा ह्यूमन बॉडी बनकर तैयार हो जाता है, थॉट की इंटेंशन से, है ना। मैं यहां ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये कैसे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अपनी पावर ऑफ इंटेंशन की सीरीज में कर रखा है, आप उसे झिक के देख सकते हैं, उसमें बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई मैंने। तो अब जब सवाल ये पैदा होता है कि ऑटो पायलट मोड पे जब जीन स्ट्रक्चर लेकर हम पैदा हुए, जब हम छोटे होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, यानी बिगिनिंग ऑफ द 4 मंथ, चौथे महीने की शुरुआत से ही, उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं हम, वहीं से हमारे ब्रेन में सिनेप्सिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और वही सिनेप्सिस प्रोसेस न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। और वही न्यूरल नेटवर्क जो है हमारी बॉडी में न्यूरल पाथवे से, आप यूं यूं समझने की कोशिश कीजिएगा कि उनसे जब जैसे ही उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सिस प्रोसेस होता है, एक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। और न्यूरोपेप्टाइड जो प्रोटीन्स होते हैं 1000+, वो हमारी बॉडी की स्टेट को, पॉजिटिव केमिकल्स को, नेगेटिव केमिकल्स को रिलीज करते रहते हैं। और वहीं से हमारा जीवन बदलता बदलता रखता है, उसी से हम भविष्य को रचते रहते हैं। तो ऑटो पायलट मोड का क्या मतलब हो गया, जो जीन से आप पैदा हुए हो, उसी जीन के साथ आप जी रहे हो। यू आर नॉट चेंजिंग पर्टिकुलर पैटर्न, दैट मीन्स यू आर लिविंग विद ऑटो पायलट मोड। ये ऑटो पायलट मोड है, आप अपनी उसी जीन इंफॉर्मेशन के साथ जी रहे हैं। डीपली एपिजेनेटिक्स पढ़ लीजिएगा, मैं एपिजेनेटिक्स पे एक सीरीज भी बना दूंगा फुर्सत में, है ना। फिलहाल आप इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो अपने जीवन को ऑटो पायलट मोड पर जी रहा है, अपने जीन इंफॉर्मेशन से, क्योंकि उसने चेंज करने की कोशिश नहीं करी। और दूसरा भयानक, एक तो ऑटो पायलट मोड, और दूसरा भयानक एनवायरमेंट, क्योंकि वो जिस 45 to 55% बैटरी वालों में पैदा हुआ है, उसके आसपास भी यही लोग हैं जो इसको घड़ी घड़ी में सिखाएंगे, मैं उसको घड़ी घड़ी ये सिखाएंगे कि तुम्हें चलना है, तुम्हें समाज को देख के चलना है, तुम्हें ये चल के चलना है, तुम्हें चाचा ये कहेगा, मामा ये कहेगा, फूफा को ऐसा लगना चाहिए, उसको, ये उसको सिखा रहा होगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी है, वो खुद ऑटो पायलट मोड पे जी रहा है भाई। अगर वो ऑटो पायलट मोड पे नहीं जी रहा होता, खुद की उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती, तो भैया तभी तो आगे चीजें, जो एपिजेनेटिक्स है, जो जीन को ऑन और ऑफ करती है बेसिकली, है ना,
वो तो ओरिजिनल जीन तो ऑफ ही पड़ी है, रिच रिच डीएनए तो ऑफ ही पड़ा है, यहां तो वो रचा गया है। सीधी सी बात है, हमारा देश जो है कई साल मुगलों के गुलाम रहा है, उसके बाद मुगल मुगल साम्राज्य के बाद कई साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसीलिए गुलामी की आदत पड़ी हुई है। आज तक मेरे पास एक शख्स का भी कॉल ये नहीं आया कि सर मुझे बिजनेस करना है, जबकि मैं बिजनेस कोच हूं। मैं अपने शहर या अलग शहर स्टेट में जाकर लोगों को, जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी जो सेल्स टीम होती है या उनकी जो प्रोडक्शन टीम होती है, उनको मैं सिखाता हूं कि किस प्रकार से काम करें, किस प्रकार से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, किस प्रकार से अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। लेकिन फिर भी मेरे पास यही कॉल आती है, मैसेज आते, सर कहीं जॉब हो तो बताना, सर कहीं जॉब हो तो बताना। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद रिलेट कर पा रहे होंगे। मुझे जज मत कीजिएगा, मैं मत पूछिए कि तूने क्या उखाड़ लिया, तूने क्या उखाड़ लिया। मैंने कुछ नहीं उखाड़ लिया, है ना। और बात मेरी उखाड़ने की है तो मैं अपनी जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी रहा हूं। ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जो दे रहा हूं, ये वर्ल्ड का बेस्ट दे रहा हूं, वर्ल्ड का बेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आम आदमी इस नॉलेज के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, और सोच भी लेगा तो केवल उसके पास नॉलेज होगी, वो एक्शन कभी नहीं ले पाएगा, यानी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कभी नहीं कर पाएगा। और इसको मैंने कैसे सीखा, ये मैं ही जानता हूं, ये मेरा ईश्वर जानता है, या जिस लोगों ने मेरी चीजों को समझा है, काउंसलिंग ली है मेरे से या वर्कशॉप अटेंड करिए, या वो लोग जानते हैं कि मैंने कैसे इस चीज को सीखा है, कितनी मेहनत से और हार्ड वर्क से सीखा है। तो अब बेसिकली क्या है, दो चीजें खतरनाक है सबसे पहले। एक तो ऑटो पायलट मोड जो जीन से आ रहा है, दूसरा उसका एनवायरनमेंट, और इनसे ना वो जिंदगी भर कभी नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बात को मान ले कि भाई ये तो क्या नाम है, बददुआ दे रहा है या ऐसा कह रहा है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, या ना ही मैं उस शख्स को ऐसा कह रहा हूं। मेरी तो तहे दिल से ब्लेसिंग है कि उस जाल से निकले, नहीं निकल पा रहा है, उसकी वजह मैंने आपको स्ट्रांगली बता दी। बीमारी में सड़ रहा है, गली के कोने से डॉक्टर से दवाइयां भर भर के थैले। भाई साहब इतने बुरे हाल है, मैं आपको बता रहा हूं, लोग बताते हैं सर मैंने ये चूरन ट्राई कर लिया, मैंने ये दही में मिला मिला के ट्राई कर लिया, मैंने फला आयुर्वेदिक दवाई ट्राई कर ली, मैंने फला हीलिंग ले ली, मैं फला बाबा के पास चला गया, मैं फला पांडाल में ये दवाई खाया, मैंने फला ये पड़ा हुआ पानी पी लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने चादर चढ़ा दी, मैंने, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। इतने बुरे हाल है, मैं सच बता रहा हूं, और ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, अपने खुद के क्लोज रिलेटिव की बात कर रहा हूं, जिसे मैं पर्सनली जानता हूं, क्लोज, खास जिसे कहते हैं, मैं बताऊंगा नहीं वो। और एक नहीं है ऐसा, बहुत सारे हैं। मेरी हंसी छूटती है और तरस भी आता है बहुत, और अब समझ में भी आने लगा है। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं उनकी हेल्प नहीं करता हूं, बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूं, लेकिन द पीपल लव देयर मिजरीज। वो अपने संकट को, अपने नरक को, अपने ऑटो पायलट मोड को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहा है भाई साहब, बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहा है। ये है इसका साइंटिफिक कारण कि वाई 45 to 55% बैटरी वाले लोग अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करते। ये है सबसे बड़ा, क्योंकि भैया सिग्निफिकेंस कहां से मिल रहा है, महत्वता कहां से आ रही है, उस नरक से जो उसने खुद रचा हुआ है, अपने आदतों का, उसको गिफ्ट में मिला है, पहले बता दिया मैंने, जीन इंफॉर्मेशन से, एनवायरमेंट से। तो मैं तो यही कहूंगा उसने रचा हुआ एक तरीके से। तो अपनी आदतों का, अपने एटीट्यूड का, अपने थॉट प्रोसेस का, अपने रवैये का, अपने खोखलेपन का, अपने दिखावे का, अपने ढोंग का, अपने ढकोसले का, उसने जो रचा हुआ है तकलीफों का, कैसे, भैया वो राजा है उस नरक का। बेशक रोते, मैं गारंटी से बता रहा हूं आपको, दिल से बता रहा हूं ये बात, रोते हैं मेरे पास आके, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही मैं उनको बोलूं कि चलो भाई एक्शन लेते हैं, चलो भाई
मैं आपकी लाइफ को चैलेंज करता हूं, कैसे रजिस्ट करेगा? अगले दिन से दिखेगा नहीं, रिप्लाई नहीं आएगा मेरे पास। भाई जब मैं आपको कोई कुछ दूंगा, आपके उन पैटर्न्स को ब्रेक करूंगा, आपकी वो जीन इंफॉर्मेशन चेंज करूंगा, आपका वो एनवायरनमेंट चेंज करूंगा, आपकी जो बिहेवियर है, आपके हैबिट्स हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी लाइफ का पर्पस है ना, आपके बिलीफ हैं, इन सबको चेंज करूंगा। मैं तो चैलेंज करूंगा। और जब मैं चैलेंज करूंगा तो भैया मुझे तो ऐसा वाला ऐसे चाहिए, बिल्कुल ऐसे का मतलब उसका जो बर्तन हो, उसकी जो पात्रता हो वो बिल्कुल खाली हो। तभी तो मैं अपना अपना ऐसे करके डाल पाऊंगा। भाई तभी तो मैं अपना ऐसे करके डाल पाऊंगा, ये लो सर आप। लेकिन नहीं, वो बर्तन ही अपना उल्टा लेकर आ रहा है, पेन भगोना जो उल्टा लेके आ रहा है, तो मैं उसमें क्या डालूंगा? जो मेरे पास बीज है, जो थॉट्स का बीज समझिए, या जो भी मेरी स्किल है, मैं उस जगह पे डालूंगा ना जहां मिट्टी उपजाऊ होगी, जहां एनवायरमेंट होगा। पत्थर पे डाल दूंगा क्या? डालते ही खराब हो जाना है वो। फिर तो वो मेरे को पीछे से गालियां देता घूमेगा कि बोलता तो बहुत अच्छा है, स्पीकर तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। कैसे दे दूं मैं? रिजल्ट सिर्फ मेरे पे डिपेंड नहीं करते, रिजल्ट सामने वाले पे भी डिपेंडेंट है। ये है सबसे बड़ा कारण। और अब मैं आपको दूसरी वीडियो में एक और चमत्कारी बात बताने वाला हूं, जबरदस्त बात। पार्ट 2 में उसको देखिएगा, क्योंकि मैंने कसम खा ली है, दिल से बोल रहा हूं कि मैं आज ही आपको ये जरूर बता के रहूंगा कि 45 to 55% वाले लोग अपनी लाइफ को क्यों नहीं बदल पाते हैं, और उनकी भी कोई गलती नहीं है। बताया ना, ऑटो पायलट मोड और एनवायरनमेंट सबसे बड़ा पॉइजन है। और अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट में कि कैसे बदले। ठीक है ना? उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।